हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं हरबेंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं हरबेंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे जितने भी अभ्यर्थियों ने अभी यूपी ट्रिपल पेट का एग्ज़ाम दिया है, जो आपका 6 और 7 सितंबर को जो हुआ है, उससे यानी बहुत से अभ्यर्थी लोअर पीसीएस की तैयारी करने के लिए जो इस पैट को दिया है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे लोअर पीसीएस में कितनी वैकेंसी आने वाली हैं, उसके अलावा इसके लिए क्या एज लिमिट है, उसके अलावा इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, उसके अलावा आपको बताएंगे कि इसमें आपका सिलेबस क्या है। तो वो सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। जो बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो पहली बार लोअर पीसीएस की तैयारी करेंगे, तो वो भी अच्छे से इस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। और जो लोअर पीसीएस में जो वैकेंसी आती हैं, उन सभी वैकेंसी के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन सी वैकेंसी लोअर पीसीएस के द्वारा आती हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक जरूर देखें। अब जैसे बात कर लेते हैं आपकी जो वैकेंसी असिस्टेंट और रेस्टिफिकेशन की ऑफिसर की, जो इसके लिए एज लिमिट है आपकी 21 से यानी 40, कितनी 21 से 40 है। और आपकी जो ये संभावित वैकेंसी है वो आपकी करीब करीब 1900 से 2000 के बीच में ये वैकेंसी हैं, जो आपकी कभी भी आ सकती हैं। तो आप अपनी तैयारी को सुचारू रूप से जारी रखें और अच्छे से अपनी तैयारी करें। उसके बाद इसमें एडिशनल डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, जिसकी 18 से 40 वर्ष एज लिमिट है। उसके बाद मार्केटिंग इंस्पेक्टर, जिसमें 21 से 40 वर्ष है। उसके बाद सप्लाई इंस्पेक्टर 21 से 40 वर्ष। असिस्टेंट गार्डन इंस्पेक्टर 21 से 40। उसके बाद एग्जीक्यूटिव ऑफिसर 21 से 40 और रेवेन्यू ऑफिसर 21 से 40। ये सभी क्या है आपकी एज लिमिट है प्रत्येक जैसे वैकेंसी या प्रत्येक पोस्ट के लिए। तो आप इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। तो इसमें सिलेक्शन प्रोसेस कैसे क्या होता है, और यदि आपने अभी तक अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी आपको लगातार मिलती रहेगी। और साथ के साथ आपके लोअर पीसीएस एग्जाम की तैयारी भी कराई जा रही है, तो आप लगातार अपने इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। अब जैसे आपको बता दें सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो पहले पैट क्वालिफाई होना चाहिए आपका, फिर उसके बाद आपका रिटन एग्जाम होगा, फिर आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। पहले आपका क्या होगा, पैट एग्जाम होगा, फिर रिटन एग्जाम होंगे, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। ये आपका क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस है। अब बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन। तो असिस्टेंट रेस्टिफिकेशन के लिए आपकी जो ऑफिसर के लिए ग्रेजुएशन और प्रीफेयर्ड क्वालिफिकेशन लॉ, और उसके बाद ग्रेजुएशन 2 ईयर्स एक्सपीरियंस इन टेरिटोरियल आर्मी एनसीसी बी सर्टिफिकेट। उसके बाद एडिशनल डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन ग्रेजुएशन विद हिंदी सब्जेक्ट एंड इंटरमीडिएट विद इंग्लिश एज सब्जेक्ट। उसके बाद प्रीफेयर्ड क्वालिफिकेशन 2 ईयर्स एक्सपीरियंस इन ट्रेडिशनल आर्मी, उसको टेरिटोरियल आर्मी एंड एनसीसी बी सर्टिफिकेट। कैंडिडेट हु हैव नॉलेज ऑफ लैंग्वेज अदर देन हिंदी विल बी प्रीफेयर्ड। उसके बाद मार्केटिंग इंस्पेक्टर ग्रेजुएशन विद नॉलेज ऑफ हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट, प्रीफेयर्ड क्वालिफिकेशन 2 ईयर एक्सपीरियंस इन टेरिटोरियल आर्मी एनसीसी और बी सर्टिफिकेट। उसके बाद सप्लाई इंस्पेक्टर ग्रेजुएशन विद नॉलेज ऑफ हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट। उसके बाद प्रीफेयर क्वालिफिकेशन 2 ईयर एक्सपीरियंस इन टेरिटोरियल आर्मी एनसीसी बी सर्टिफिकेट। उसके बाद असिस्टेंट गार्डन इंस्पेक्टर बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी बायोलॉजी, और उसके अलावा आपकी जैसे प्रीफेयर क्वालिफिकेशन 2 ईयर एक्सपीरियंस इन टेरिटोरियल आर्मी या एनसीसी सर्टिफिकेट। फिर उसके बाद बात कर लें एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जिसमें आपकी ग्रेजुएशन कैंडिडेट सिलेक्टेड थ्रू डायरेक्ट रिक्वायरमेंट विल बी कन्फर्म्ड फॉर द शेयर्ड पोस्ट ओनली इफ कैंडिडेट्स ओब्टेंड ओ लेवल डिप्लोमा एंड नेल्ट। उसके बाद प्रीफेयर्ड क्वालिफिकेशन 2 ईयर एक्सपीरियंस इन टेरिटोरियल आर्मी एनसीसी बी सर्टिफिकेट यदि है तो वो भी आपका मान किया है। उसका रेवेन्यू ऑफिसर में ग्रेजुएशन इन कॉमर्स इकोनॉमिक्स। उसका प्रीफेयर्ड क्वालिफिकेशन 2 ईयर्स एक्सपीरियंस इन टेरिटोरियल आर्मी एनसीसी बी सर्टिफिकेट। उसके बाद आपका है नेम ऑफ द पोस्ट में, जैसे असिस्टेंट रेस्टिफिकेशन ऑफिसर में 4200 आपकी ग्रेड पे की ये जॉब है। मैट्रिक्स लेवल आपका 6 है और सैलरी है वो आपकी यानी 9300 से 34,800 तक है। उसके बाद आपकी सप्लाई इंस्पेक्टर की 4200 ग्रेड पे की जॉब है और मैट्रिक्स लेवल है।
और आपकी 6 लेवल की और 93,34,800 ये क्या है, एक नॉर्मल वेतन है और जिसमें आपके टीए डीए सभी ऐड होते हैं। उसके बाद मार्केटिंग इंस्पेक्टर जिसमें आपकी 4200 ग्रेड पे मैट्रिक्स लेवल 9300 से आपकी 34,800 तक की ये सैलरी है। उसके बाद असिस्टेंट गार्डनर इंस्पेक्टर 2800 ग्रेड पे की है, मैट्रिक्स लेवल 5 है और 5200 से 20,000। उसके अलावा एडिशनल डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर जिसमें 2800 मैट्रिक्स लेवल 5200 से 20,000 है। उसका एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जिसमें 2800 मैट्रिक्स लेवल 5 है, उसकी 5200 से 20,200 ये क्या है, सैलरी है। उसके बाद आपकी यूपीएससी लोअर पीसीएस का एग्जाम पैटर्न। सबसे पहले जो आपका जनरल स्टडी 60 यानी आपके क्वेश्चन रहेंगे 60 नंबर के। उसके बाद जनरल हिंदी 40 क्वेश्चन 40 नंबर के। कुल आपके 100 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर के और प्रत्येक प्रश्न को 1 नंबर आपको मिलेगा। उसके बाद टाइम आपको 120 मिनट यानी 2 घंटे और नेगेटिव मार्किंग 1/4 की है। तो ये क्या है, आपका पेपर है जिसमें आपका यानी सिलेक्शन होना, जो यदि आपने ये यानी क्लियर कर लिया तो आपका सिलेक्शन हो पाएगा। उसके बाद बात कर ले आपकी जो आपकी यूपी SSSC लोअर पीसीएस के जो विषय हैं उनके बारे में क्या क्या आएगा। तो सामान्य बुद्धि में जैसे संख्या श्रृंखला, वर्णमाला, घड़ियों, उसका कैलेंडर, न्याय वाक्य, इनपुट आउटपुट, रक्त संबंध, कोडिंग डिकोडिंग, दर्पण छवियां और क्यूब्स और पासे, ये आपके टॉपिक हैं किसके, सामान्य बुद्धि के। उसके अलावा अंक शास्त्र में एलसीएम और एचसीएफ, द्विघातीय समीकरण, कारकों, बीजगणित, डेटा व्याख्या, संख्या श्रृंखला, उसका सरलीकरण, ज्यामिति, लाभ हानि और आपके परसेंटेज, उसका औसत, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, साझेदारी और मिश्रण, ये आपके सभी टॉपिक हैं किसके, अंकशास्त्र के। उसके अलावा बात कर लें सामान्य ज्ञान के, तो सामान्य ज्ञान में आपके जैसे भारत का इतिहास, उत्तर प्रदेश का इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थशास्त्र और आपका कला और संस्कृतियों, भारतीय संविधान और राज्य और राजधानियाँ, खेल और क्रीड़ा और कंप्यूटर, ये सभी टॉपिक किसके हैं, तो सामान्य ज्ञान के ये टॉपिक हैं, इनसे आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर बात कर लेते हैं हिंदी की, तो लोकोक्तियों, मुहावरे, तिटपूर्ण आज से संबंधित अनेकार्थी शब्द, वाक्य संशोधन, लिंग और अलंकार। उसके अलावा आपके जैसे कर्ण, उसके बाद पर्यायवाची समास, उसके बाद आपके वचन, विलोम, वाक्यांशों के लिए शब्द निर्माण, रस, तत्सम, संधियाँ, ये सभी क्या टॉपिक हैं, तो ये आपके हिंदी के टॉपिक हैं। किसके टॉपिक हैं, हिंदी के टॉपिक हैं जिनसे आपके हिंदी के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इन टॉपिकों को आपको अच्छे से पढ़ना है जिससे आपका एक अच्छा स्कोर बन पाए। और ये आपके अपने इसी यूट्यूब चैनल पर लगातार हिंदी की वीडियो अपलोड की जा रही हैं, तो आप अपने इस यूट्यूब चैनल पर लगातार देखते रहें, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। अब बात कर ले विज्ञान की, तो भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, विटामिन की कमी, संतुलित आहार और आविष्कार, ये सभी आपके विज्ञान के टॉपिक हैं, इनसे आपके विज्ञान के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये सभी जानकारी आपकी लोअर पीसीएस को लेकर के है। जितने भी अभ्यर्थी लोअर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये सभी जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जानकारी यदि आपको नहीं पता है तो आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। किसकी, एग्ज़ाम की आप अच्छे से तैयारी नहीं कर पाएंगे और एक अच्छा स्कोर नहीं बन पाएगा। क्योंकि एक अच्छा स्कोर कब बनता है, जब हमारी तैयारी एक अच्छी लेवल की हो। और आपको बता दें कि जो आपका यूपी SSSC पैट है, क्या यूपी SSSC पैट है, इसका रिजल्ट यानी 3 महीने के आसपास आ सकता है। कब, 3 महीने के यानी अंदर ये इसका रिजल्ट आने की उम्मीद है। तो आप अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे स्तर से करें, तभी आपकी तैयारी एक अच्छे लेवल की हो पाएगी। क्योंकि यदि आप अच्छे स्तर से इसकी तैयारी नहीं करेंगे तो आपकी तैयारी अच्छी नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये आपकी काफ़ी कंपटीशन रहती है इस एग्ज़ाम में। तो आप इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि इसमें यानी फॉर्म में यानी बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे और वैकेंसी भी बहुत कम रहेंगी। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें। जितने भी अभ्यर्थी लोअर पीसीएस के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे स्तर से करें और लगातार अपने इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि जैसे ही लोअर पीसीएस से संबंधित कोई भी अपडेट आएगी तो आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर सबसे पहले मिलेगी। इसलिए आप लगातार जुड़े रहें। और यदि आपने अभी तक अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो
तो इसी तरह की महत्वपूर्ण वीडियो की सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और भी जो विद्यार्थी चिंतित हैं उन सभी के डाउट क्लियर हों और वो भी अपनी आगे अच्छे से तैयारी बढ़ा पाएँ। तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, चाहे वो आपके रिलेटिव हों, चाहे आपके दोस्त हों, या कोई पहचान हो जो लोअर PCS की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी को इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर करें। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, यदि आपको ये वीडियो आपकी यानी काफ़ी हेल्पफुल लगी हो और आपके सभी डाउट क्लियर हुए हों, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।